Brought to you by Colgeron All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्जरन ऑल इन वन। हमें सेहत पर हाल फिलहाल में एक ऐसा मेल आया जिसने हमें ही चौंका दिया। हमें ये मेल किया था वर्षा ने, गुरुग्राम की रहने वाली हैं और उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 5 साल है। पिछले साल उसे बुखार हुआ। वर्षा ने अपने बेटे को बुखार की दवा दी पर बुखार उतरा नहीं। जब बुखार लगातार 5-6 दिन भी रहा तो उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर्स को लगा उसे टाइफॉइड हुआ है। दवा दी गई पर इस दवा का कोई भी असर नहीं हुआ। वर्षा के बेटे को अगले 4 हफ्तों तक बुखार रहा। इसके साथ ही कुछ और लक्षण भी दिखने शुरू हो गए। उसके जोड़ों में सूजन रहती, दर्द होता, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। शरीर पर लाल रंग के रैशेस भी हो गए थे। वर्षा बहुत परेशान थी क्योंकि डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे थे कि उसे हुआ क्या है। अलग अलग टेस्ट किए गए, इलाज के नए तरीके अपनाए गए पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद वर्षा ने अपने बेटे को दिल्ली में एक हॉस्पिटल में दिखाया। जांच हुई तो पता चला कि उसे गठिया है। अब ये सुनकर जितना बड़ा धक्का वर्षा को लगा उतना ही बड़ा धक्का हमें भी लगा। बच्चे को गठिया, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद कभी ऐसा नहीं सुना था। वर्षा से बात होने पर पता चला कि बच्चे को जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस हुआ है। ये एक प्रकार का गठिया है जो बच्चों में पाया जाता है। एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में लगभग 5 लाख बच्चों को ये बीमारी है। इस गठिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके लक्षण दिखने पर भी माता पिता और यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कई बार ये सोच नहीं पाते कि बच्चे को गठिया हो सकता है, इसलिए उनको सही इलाज भी नहीं मिल पाता। वर्षा चाहती हैं कि हम अपने शो पर जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस के बारे में बात करें ताकि और माता पिता को इसके बारे में पता चले, उन्हें सही जानकारी मिल सके ताकि वो और जागरूक रहें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस होता क्या है। हमेशा से ये रहता था सबको कि गठिया मतलब कि ये एक बूढ़े लोगों की बीमारी है, 50-60 के बाद होएगी। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं, जो बच्चों में भी गठिया पाया जाता है। जी हाँ, ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है कि गठिया बच्चों में कैसे आ सकता है, बट इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये बीमारियां जिस बच्चे की शुरुआत से होती है 1 साल से लेके किसी भी उम्र तक पाई जाती हैं। बस कब हमारा ये इम्यून सिस्टम बदल जाता है, कब हमारे अगेंस्ट एक्ट करता है, इसका कोई भी बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज डिस्कस करते हैं जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बच्चों में ग्रोइंग स्टेज पे अगर एक गठिया हो जाए डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उनके जॉइंट्स की, उनकी हाइट में, हर जगह में वो दिक्कत दे सकता है। जुवेनाइल जैसे हम बच्चों में देखते हैं गठिया का मतलब जोड़ों में दर्द होना, सूज जाना। बच्चों में भी इस तरह के लक्षण कई बार शुरुआत होती है। बच्चों में थोड़ा सा प्रेजेंट अलग तरीके से करता है, क्योंकि कई जगह एक जगह जोड़ पकड़ लिया, बच्चा बता भी नहीं पाता। जब 3 से 4 साल का होगा, धीरे धीरे चल के जब नए जोड़ आते हैं पता चलता है कि जब उसकी मूवमेंट कम होना शुरुआत हो जाती है। तो कहीं पे भी अगर जोड़ों में दिख रहा है कि सूजन आ गया है तो वो इसकी शुरुआत हो सकता है। 6 से 7 प्रकार के गठिया जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में आते हैं, जो एडल्ट्स की तरह ही साथ जैसे ही होते हैं। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हम एडल्ट्स में कहते हैं वो बच्चों में भी पाया जाता है। एक एडल्ट्स की प्रॉब्लम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो भी बच्चों में पाया जाता है। सोरियासिस का भी पाया जाता है। बुखार के साथ कई लोगों में लक्षण आते हैं बच्चों में, कई बार डायग्नोस ही नहीं हो रहा, बुखार चले क्यों जा रहा है 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते, उसको भी एक सिस्टमिक ऑनसेट गठिया JIA कहते हैं। तो ये 5 से 6 प्रकार के गठिया हैं जो बच्चों की ही कैटेगरी में अलग से डिवाइड करे गए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। सिम्टम जैसे बच्चे कई बार आता है कि मेरे जोड़ में बहुत दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है। काफी टाइम होता है कि नीचे के जोड़ जैसे कि घुटना, एंकल, और कई बार होता है कि बड़े जॉइंट्स ऊपर के एल्बो वगैरह में पहले स्टार्ट होता है। कई बार बच्चे कंप्लेन करेंगे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, रात को सो नहीं पा रहा, करवट नहीं ले पा रहा, वो भी एक इसी का ही लक्षण होता है। बुखार का जैसे मैंने मेंशन किया, बुखार बहुत बच्चों में पकड़ में नहीं आता, काफी टाइम टाइफॉइड का ट्रीटमेंट चलता रहता है, काफी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, और इस तरफ से सोचा ही नहीं जाता कि ये भी एक बीमारी हो सकती है, जिसको हम सिस्टमिक ऑनसेट कहते हैं। इसको डायग्नोस करना सबसे जल्दी जरूरी होता है, बिकॉज ये सीधा हमारा इम्पैक्ट कई बार बोन मैरो पे करता है। तो इसमें हाई फीवर चलता रहेगा 3 हफ्ते 4 हफ्ते, शरीर पे रैश आ जाना लाल रंग का, बच्चे के बिल्कुल खाना पीना बंद हो जाना, एपेटाइट कम हो जाना। जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस किसी भी दूसरी गठिया की तरह ही है, जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं हो पाता।
गठिया में हमारे कहीं ना कहीं जीन्स में प्रॉब्लम रहती है। और टाइम लोग भी बोलते हैं कि नहीं हमारे फैमिली में तो कोई है नहीं जिसको है, बट ये हमारे में कैसे आ गया। तो एक जेनेटिक कंपोजिशन कई लोग हम कैरी करते हैं। अब कोई चीज़ उस पर आता है, वायरस हुआ, कभी वैक्सीन लगा, कभी लूज मोशंस हुए, तो वो उस चीज को शुरुआत कर देती है जो एक गठिया का फॉर्म ले लेता है। इसलिए तो इसका रीजन इसको ऑटो इम्यून कहते हैं। एग्जैक्ट क्या चीज इसको ट्रिगर करता है अभी तक वो चीज क्लियर नहीं हो पाता, बट अगर हो गया है तो इसको जल्दी से रोक के वहीं पे खत्म करना जरूरी होता है। हेल्थ रिस्क जैसे मैंने बताया, बच्चों में अगर सूजन चलती रहेगी, दवाई ठीक से नहीं मिली, तो उनके जॉइंट्स की जो ग्रोथ है वो काफी हद तक रुक जाती है। तो हाइट जो खींचने की उम्र होती है वो काफी हद तक रुक जाती है। ये होता टिपिकली 10 से 12 साल में कई बार होता है, जहाँ बेशक बच्चे ने खींचनी होती है हाइट को अपना, और उस टाइम अगर ये ही सूजन में बना रहा तो वो जॉइंट कभी ग्रो नहीं करता। कई ये बीमारियां सीधा बोन मैरो पे भी हमारे इफेक्ट करती हैं, जहाँ से वो सारे हीमोग्लोबिन और वो सब गिरना शुरुआत हो जाते हैं। कई बार ये बच्चे इसमें स्टीरॉइड वगैरह लेने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी इनकी हाइट का ग्रोथ रुक जाता है। तो ये इस तरह के हेल्थ रिस्क पोज करता है कि जहाँ बच्चे की खेलने की उम्र है, कूदने की उम्र है, वो कई बार दर्द में ही घूमता रहता है। पर आराम से टाइमली इसको पकड़ लेंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम कम ही आते हैं। प्रिवेंशन इसका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों में ना हम ऐसे कोई आदतें देखते हैं जो हम एडल्ट्स में देखते हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह। बट प्रिवेंशन इसका तभी है कि जैसे ही आपको सिम्टम दिखे तो सोचिए जरूर कि एक ऐसी बीमारी भी है जो बच्चों में आ सकती है, तो उसको जितनी जल्दी रोक दे उतना बेस्ट रहता है। सबसे अर्ली टाइम रोकने का इन बीमारियों को 6 महीने का रहता है। अगर 4 से 6 महीने में पकड़ा गया, रोक दिया, तो आगे चल के तंग नहीं करेगा। बच्चों की दवाइयां भी काफी हद तक कंट्रोल होके बंद भी हो जाती हैं। ट्रीटमेंट बच्चों में और एडल्ट्स में काफी हद तक सेम ही होता है। जिस तरह से मैंने बताया 6 तरह के प्रकार के JIA कहते हैं हम इनको, हर प्रकार का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। दवाइयां जो हम कई बार बड़ों में यूज करते हैं वो बच्चों में भी यूज करी जाती है, जिसका नाम जैसे मेथोट्रेक्सेट है, सल्फासैलाजीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, कई बार स्टीरॉइड्स देते हैं। ये सारी बच्चों में भी दी जाती हैं। साइड इफेक्ट सबके हमारे को थोड़ा सा पता है, तो बच्चों में डोजिंग का डेफिनेटली एडजस्टमेंट जरूरी होता है। वो वजन के साथ से ही एडजस्ट करना पड़ता है। नए ट्रीटमेंट जो इसमें आए हैं वो बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं, थोड़े महंगे हैं और बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एक इंजेक्शन लग के उनका सारा बीमारी शांत हो जाए तो इतनी दवाइयों की भी खाने की क्षमता नहीं आती। बट सबका ज़रूरी है कि टाइम पे पकड़ना, इस बीमारी को अर्ली स्टेज पे पकड़ना। उस टाइम पकड़ लेंगे तो इन बायोलॉजिक्स और उससे बीमारी पूरी अरेस्ट भी हो जाती है। बच्चे अपना आराम से खेलते कूदते रह सकते हैं। बस हमें भी पता है बच्चों को इतनी दवाई खिलाना, हफ्ते के हफ्ते खिलाना बहुत ही कठिन होता है। बट बीमारी ही ऐसी है कि आपको देना तो पड़ेगा ही कुछ भी, कि बच्चे की जॉइंट्स खराब ना हो। अभी तक हमें यही लगता था कि गठिया बूढ़ों की बीमारी है, 40 साल के बाद ही होती है, पर यह सच नहीं है। जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस बच्चों को हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके लक्षणों पर नज़र रखी जाए और सही समय पर इलाज लिया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी इलाज मिलेगा उतनी ही जल्दी इस बीमारी से छुटकारा भी मिल सकता है। नहीं तो बच्चों के जोड़ हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे और उनकी हाइट भी नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए क्या प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था खत्म होने के बाद हाइट नहीं बढ़ सकती है। प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था आमतौर पर ये लड़कियों में शुरू होती है 11 साल से और लड़कों में 12 साल से, पर हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसको प्यूबर्टी कब शुरू होती है ये कोई पहले से नहीं बता सकता। इस दौरान लड़कियों को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, शरीर का आकार बदलने लगता है, लड़कों की जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, चेहरे पर, शरीर पर बाल अपने आप उगने लगते हैं। अब एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर लड़के और लड़कियों दोनों के माँ बाप काफ़ी परेशान रहते हैं, और वो है कद यानी उनकी हाइट। कई लोगों का ये मानना है कि प्यूबर्टी शुरू होते ही उनकी हाइट बढ़ना शुरू नहीं हुई तो उनके बच्चों का कद हमेशा के लिए छोटा रह जाएगा। इसको लेकर हमें कई सारे मेल्स भी आए हैं। क्या प्यूबर्टी के बाद हाइट नहीं बढ़ सकती? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर सीमा धीर से। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लड़कों में हाइट बढ़ती है 12 से लेकर 18 साल तक, लड़कियों में हाइट बढ़ती है 9 से लेकर 15 साल तक। पर ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे के केस में भी ऐसा हो। कुछ लोगों में तो 20 साल तक हाइट बढ़ती रहती है, इसलिए परेशान ना हो। वहीं एक बात और है, बच्चों की लंबाई माँ बाप की लंबाई पर भी निर्भर करती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ज़रूरी है कि आप कुछ टिप्स का ध्यान रखिए, जैसे अच्छी डाइट दीजिए अपने बच्चे को,
फ्रेश फल, सब्जियां, प्रोटीन, डेयरी और होल ग्रेन, ये सारी चीज़ें बच्चों को दीजिए। साथ ही बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए, 9 घंटे तो नींद ले ही ले। कोशिश करिए आपका बच्चा एक एक्टिव रहे, एक्सरसाइज, खेल कूद, योग ये सब करने के लिए उसे उत्साहित करिए। इससे होगा उनके शरीर में HGH प्रोडक्शन, ये ग्रोथ हार्मोन होता है, उनकी हड्डियों मांसपेशियों की ग्रोथ को भी ये कंट्रोल करता है। एक काम एकदम मत करिए, अपने बच्चों की हाइट उनके दोस्तों की हाइट से कंपेयर मत करिए, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या ज्यादा प्रोटीन खाना आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। पोषक तत्व के तौर पर प्रोटीन की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। हमें रोजाना अपने खाने में प्रोटीन लेने की जरूरत होती है, लेकिन हमें रोजाना कितना प्रोटीन लेना चाहिए, हम अपनी प्रोटीन की जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं, किन लोगों को प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब हमें बताया डाइटिशियन वैशाली वर्मा ने। हर किसी को अपनी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान के लिए प्रति किलोग्राम वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। जैसे अगर आपका वजन 40 या फिर 50 किलोग्राम है तो आपको रोजाना 4 या फिर 5 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इसके लिए खाने में दालों का इस्तेमाल करिए, बीन्स लीजिए, राजमा और सोयाबीन जैसी चीजें लीजिए, दूध और दूध से बनी चीजें खाइए। नाश्ता, दोपहर के खाने में और रात के खाने में प्रोटीन का कम से कम एक सोर्स जरूर शामिल करिए। जैसे नाश्ते में आप दूध ले सकते हैं या दाल की बनी कोई चीज जैसे कि चीला वगैरह ले सकते हैं। दोपहर और रात के खाने में दाल ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, चिकन या फिर मछली ले सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से समस्या होती है, लेकिन प्रोटीन की अधिकता भी शरीर के लिए ठीक नहीं है। कई बार जरूरत से ज्यादा प्रोटीन के कारण सेहत से जुड़ी समस्याएं देखी जाती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, किडनी का अच्छे से काम ना कर पाना और यूरिक एसिड बढ़ना। अब इसको लेकर कुछ लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे जिन लोगों को किडनी से जुड़ी कोई बीमारी हो, जिन्हें जोड़ों में दर्द से जुड़ी कोई बीमारी हो, हाइपर यूरेसीमिया हो मतलब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। ऐसे लोगों को हमेशा प्रोटीन इंटेक कितना रखना चाहिए, इसकी सलाह उन्हें अपने डॉक्टर या फिर डाइटिशियन से लेनी चाहिए। कुल मिलाकर हमारी सेहत के लिए एक संतुलित आहार बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की कमी या फिर अधिकता के नुकसान हो सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो खत्म करने के पहले एक जरूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर देखने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।